नमस्कार, शाश्वत पूजा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अवी। आज हम बात करेंगे सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी यानी पवित्रा एकादशी की। जानेंगे उसका महत्व और पूजन विधि। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। पवित्रा एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह एकादशी 18 अगस्त को है। इस एकादशी के बारे में पुराणों में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से, श्रद्धा से और नियम पूर्वक व्रत करता है उसके जीवन में सभी पापों से मुक्ति हो जाती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को संतान तथा धन संपदा का सुख प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी का महत्व। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान हजारों वर्षों की तपस्या करके मिलता है, उतना पुण्य फल केवल पवित्रा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। निसंतान दंपति अगर जोड़े से एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें तो उत्तम गुणों वाली संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय व्रत है और सावन के महीने में इस व्रत के आने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पुत्रदा एकादशी का उपवास रखने से और दान तर्पण व विधि विधान से पूजा करने पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि। शास्त्रों में बताया गया है कि पवित्रा एकादशी का व्रत करने वाले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, ध्यान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को चौके पर स्थापित करें और फिर गंगा जल से चारों तरफ छींटे मार दें। इसके बाद मूर्ति या तस्वीर को पंचामृत से स्नान करवाएं और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान को फूल अर्पित करें और व्रत कथा का पाठ करें, फिर आरती करें। आरती के बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने इस मंत्र का जाप करें। एकादशी के दिन इसका पाठ करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं और फिर गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य करें। शाम के समय तुलसी माता के सामने दीप प्रज्वलित करें और फिर फलाहार ग्रहण कर लें। पूरे दिन व्रत रखने के बाद रात्रि जागरण करें और भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दान दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा करें। इसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महिजीत नामक राजा राज्य करता था। राजा धर्मात्मा, शांति प्रिय और दानी होने के बाद भी निसंतान था। राजा ने एक बार ऋषियों को बुलाकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। परम ज्ञानी लोमेश ऋषि ने बताया कि राजन, आपने पिछले जन्म में सावन की एकादशी के दिन अपने तालाब से प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया था। उसी के परिणाम स्वरूप आप अभी तक निसंतान हैं। आप श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखें तथा रात्रि जागरण करें। इससे आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। ऋषि की आज्ञा से और बताई हुई विधि के अनुसार राजा और रानी ने व्रत किया और उन्हें उत्तम गुणों वाली संतान की प्राप्ति हुई। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद।